देखो ये लास्ट क्लास का ही है क्वेश्चन, 2-3 छुड़वाए थे मैंने। एबीसी पॉजिटिव नंबर्स हैं, आपको ये प्रूव करना है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ गई कि पावर्स अलग अलग होगी ना, ए की पावर 4, बी की पावर 4, अगर सी की पावर 4 होती तो भी काम चल जाता। यस मैम। ठीक है, अरिथमेटिक मीन वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते। अब देखो तुम क्या करो, अब तुम्हें ए और बी की पावर तो 4 दिख रही है ना, तुम वहां से स्टार्ट करो। हाँ समीक्षा बेटा, वो तो लगाएंगे ही हम, बट वो चूज करना पड़ेगा हमें कि किस पे लगाना है। हम सब पे नहीं लगा सकते, सब पे भी लगा सकते हैं। 2 मेथड बताऊंगी। देखो ये तो सेम सेम पावर दिख रही है, इस पे लगा लो एक बार, ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम वाला कॉन्सेप्ट। तो क्या बनेगा देखो, A4 प्लस B4 अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू A4 B4 की पावर 1/2, यही बनेगा। यस मैम। बनेगा कि अच्छा 2 को उधर ले जाओ तो A4 प्लस B4 क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और ये अंदर क्या बन जाएगी पावर, A² B²। यस मैम। ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, लेकिन हमें चाहिए क्या, C² चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ C² दोनों तरफ ऐड कर दो, कोई फर्क पड़ता है क्या, पॉजिटिव नंबर है, ऐड कर दो। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। देखो ये जो लेफ्ट पार्ट था ये तो आपने क्रिएट कर लिया, लेकिन राइट में भी गड़बड़ है। राइट में वो चीज नहीं आई जो हमें चाहिए थी। अच्छा वो चीज कहां से आ सकती है, अब तुम देखो एबीसी कैसे आ सकता है, ये यहाँ चीज अंदर इससे रूट बड़ी लिखो। है, ये चीज जो है इससे बड़ी है। हम लोग देखते हैं कि ये किससे बड़ी है या इसका क्या सीन है। अगर मुझे इसका कुछ पता चल गया तो मैं लिख सकती हूँ, रिलेशन बना सकती हूँ ना इसके साथ भी, जो मेरा निकलेगा आंसर उससे यस मैम। बना सकती हूँ। मतलब बेसिकली आप ये दोनों लेके चलो एक बार। अगर आपको इसका पता चल गया ये किससे ग्रेटर है या क्या है, मतलब छोटा है बड़ा है, तो तुम आइडिया लगा सकते हो ना कि ये भी उससे छोटा बड़ा होएगा। मतलब थोड़ा लॉजिक लग रहा है। मैम। तो तुम्हें इतना दिमाग लग गया कि हाँ भाई इन दोनों के साथ मुझे कुछ करना है। तो अब तुम क्या करो, 2 नंबर ये ले लो, 2A², यहां पर भी आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगा दो, सेम एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम वाला। 2A² B² प्लस C² अपॉन में 2, ये किससे बड़ा और इक्वल टू होगा, इनको मल्टीप्लाई करो नंबर्स को, 2A² B² इंटू C² की पावर 1/2। क्लियर है इतना। यस मैम। एक नंबर तो ये लिया है पूरा और एक ये लिया है। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम वाला मैंने कॉन्सेप्ट लगा दिया यहाँ पे। अब आपको तो इसकी वैल्यू देखनी है, 2A² B² प्लस C² को तुम क्या करोगे, 2 को उधर ले जाओ। अच्छा यहाँ पर 1/2 लोगे पावर, तो क्या बता मतलब ये बन जाएगा ना, √2 ABC। यस मैम। ये बन गया, बन गया। अब तुम्हें पता है ये चीज इससे बड़ी है और ये चीज इससे बड़ी है, तो तुम बोल सकते हो ये चीज इससे भी बड़ी होगी, यस मैम। यस मैम। हाँ बोल सकते हो। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख दूं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√2 ABC। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। समझ आई बात। यस मैम। भाई अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y है और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू z है, तो तुम बोल देते हो ना कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू z है। तो वही चीज की है मैंने, ये चीज इससे बड़ी है और ये वाली चीज इससे भी बड़ी है, तो ये वाली तो इससे तो 100% बड़ी होगी, तो वही चीज मैंने अप्लाई कर दी यहाँ पे। ठीक है, कर लोगे। यस यस मैम। मैम। यस मैम। दूसरा मेथड क्या है इसमें, देखो दूसरा तो वैसे ध्यान आए तो अलग बात है, ये सिंपल था, वो 2 ही स्टेप का है। ये मेथड 1 था। मेथड 2 में क्या करोगे भाई, अगर कैसे भी करके यहां पर पावर्स A4 B4 और C4 भी आ जाए तो मेरा काम बन सकता है। मतलब क्या कहना चाह रही हूँ, डायरेक्ट देखो एक बार, देखो आपको प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, यस मैम। मैं C4 को ब्रेक कर C² को ब्रेक करके लिखना चाहती हूँ, ऐसे लिख दूं, C²/2 प्लस C²/2। यस मैम। हाँ ध्यान से देखना एक बार। अब अगर मैंने ये 4 नंबर्स लिए और इनका मैं ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर रही हूँ, AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM, तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू A4 B4 C²/2 इंटू C²/2 की पावर 1/4। बताओ एग्री करते हो इस बात से। अब मैम आप C/2 लोगे ना। नहीं ओम बेटा, C² बनाना है ना, तो C²/2 प्लस C²/2 ही तो C² बनेगा। हाँ यस मैम। ठीक है,
अब मैंने क्यों किया तुम्हें समझ आ जाएगा। अब इसको ऐड करो एक बार, तो ये तो यही चीज क्रिएट हो जाएगी, a4 प्लस b4 प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अंदर देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो c की पावर 4 अपॉन में 4 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, और उसकी पावर है 1/4। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा भाई, यहाँ तो पावर 4 4 है और ऊपर 1/4 करिए तो एबीसी बन जाएगा। ठीक है, इस 4 के साथ क्या करोगे, क्या कह रहे हो, कोई बोल रहा है क्या। मैम √2। हाँ √2 बनेगा बस, ये 4 उधर ले जाओ और नीचे तुम्हारा जब 4 की पावर 1/4 लोगे तो क्या बनेगा, √2 बनेगा। अब इसको सॉल्व करो, 4/√2 क्या हो जाएगा, 2√2 ही बनेगा तुम्हारा। ठीक है, तो a4 प्लस b4 प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ गया, 2√2 abc, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, आया समझ। मैम एक बार और बता दो। देखो मैंने क्या किया, सी स्क्वायर को, मतलब ये मैंने दिमाग में सोचा है कि भाई हाँ मैं सी स्क्वायर को c²/2 और c²/2 का एडिशन करके लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सी स्क्वायर ही देगा। मैंने 4 नंबर्स ले लिए, फिर कौन से a4 b4 c²/2 और c²/2। ठीक है, इन पे मैंने वो कॉन्सेप्ट लगा दिया am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm वाला। तो am कैसे निकालोगे, सारे नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 4। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सभी को मल्टीप्लाई करके की पावर 1/4, क्योंकि नंबर कितने हैं तुम्हारे 4। यहाँ पर तो तुम्हारा यही क्रिएट हो गया, a4 प्लस b4 प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 4 एज इट इज है, रहने दो, या फिर उसको उधर ले जाओ, हम यहाँ ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, सी की पावर 4 और नीचे 2 इंटू 2 4 बन जाएगा। ऊपर a4 b4 c4 की पावर 1/4 लोगे तो abc ही बचेगा बस, और नीचे 4 की पावर 1/4 लोगे तो √2। √2 बनेगा। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे कर लो, 4 की पावर 1/2 की पावर 1/2 होता है 4 की पावर 1/4, तो 4 की पावर 1/2 लोगे तो कितना बनेगा 2, और फिर 2 की पावर 1/2 लोगे तो √2 बन जाएगा। तो मैंने लिख दिया √2, ये 4 मैं नीचे वाला उधर लेगी तो मेरा बन गया 4 abc अपॉन √2। अब 4/√2 को तुम क्या लिख सकते हो, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 अपॉन √2, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2 √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 ही होता है यस मैम। अपॉन √2, ये से ये कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, 2√2 आपका 2√2। बचेगा। ठीक है, यस मैम। क्लियर है, दोनों मेथड्स बता दिए, जो इजी लगे वो वाला कर लेना। यस मैम। ये भी आसान है, बहुत आसान है। हाँ ये आसान है, उससे वाले से आसान है, बस थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए इसमें भी, हाँ ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, बस वही बात है। चलो नेक्स्ट देखो, ये 2 क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगी, थोड़े से गंदे क्वेश्चन है ये। देखो आज हमें मेन टॉपिक तो क्या पढ़ना है, इंसर्टिंग am बिटवीन नंबर्स या इंसर्टिंग gm बिटवीन नंबर्स। मतलब क्या कहना चाह रहा है, 2 नंबर्स दे देंगे आपको, उन नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन डालने हैं, ज्योमेट्रिक मीन डालने हैं, या फिर हार्मोनिक मीन डालने हैं। अभी मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था, 2 नंबर्स में तुमने अरिथमेटिक मीन डाला था, वो नंबर्स एपी में बन गए थे। यस मैम। ऐसे ही मैंने जीएम डाला था तो वो नंबर जीपी में बन गए थे। ऐसे ही मैंने हार्मोनिक मीन डाला था तो वो एचपी में बन गए थे, राइट। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। इसका मतलब अब वो एक के लिए ट्रू है, वो एन के लिए भी ट्रू है। मान लो 2 नंबर्स हैं, इनके बीच में तुम एन अरिथमेटिक मीन डाल रहे हो, ठीक है। तो ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपका बनेगा A1 A2 A3 A4 AN अप टू B, ये आपका पक्के से किस में बनेगा, एपी में बनेगा, ठीक है। ये एपी में बनेगा तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितनी बन रही हैं, यहां से लेकर यहाँ तक। नहीं देखो एन तो यही होगी, A1 से AN एन तो यही होगी, एक ही होगी और एक ही होगी। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, an+2। नहीं AN प्लस 2 an प्लस b। n+2। एन प्लस 2 आपकी नंबर ऑफ टर्म्स होगी। फर्स्ट टर्म क्या दिख रही है इसमें, a। a ठीक है। लास्ट टर्म भी दिख रही है तुम्हें, b ये एपी बन रहा है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला तुम्हें भी आता है अपनी तरफ से, क्या, अब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स है n+2, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। वो n तब होता है जब टोटल टर्म्स कितनी है n, यहाँ टोटल टर्म्स n+2 है, तो n+2 तो n माइनस +1 वन, होगा मैम। n, हाँ n+1 हो जाएगा, इंटू डी इज इक्वल्स टू b के इक्वल दे रखा है। ये क्या बन गया, n+1 इंटू डी इज इक्वल्स टू b, ठीक है। यहां से क्या निकालोगे, देखो 2 नंबर्स तो तुम्हें गिवन मिलेंगे ही, ए गिवन मिलेगा क्वेश्चन में, वो बोलेगा कि तुम ना 12 और 20 के बीच में नंबर्स इंसर्ट करके बताओ अरिथमेटिक मीन, तो मतलब वो वैल्यू देगा ए की और बी की, ठीक है।
यहाँ से क्या करो, डी की वैल्यू निकाल लो, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, b माइनस ए अपॉन में n+1। यहाँ पर ये n क्या है देख के पता चल रहा है, n क्या था 1 to n, n का मतलब क्या है, n अरिथमेटिक मीन्स तुमने इंसर्ट किया, समझ पा रहे हो। यस मैम। ये जो n की वैल्यू है ये टोटल मत ले लेना कि तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ n+2 है। n से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि n अरिथमेटिक मीन तुम्हें इंसर्ट किए। अब मान लो कोई क्वेश्चन आ गया उसमें वो तुम्हें बोलेगा भाई 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करके बताओ दो नंबर्स के बीच में, तो वहां n की वैल्यू तुम क्या 5 हो लोगे, जाएगा। नहीं n की वैल्यू 5 नहीं लेनी, n की वैल्यू जितने नंबर इंसर्ट कर रहे हो वो लेनी है। इस फॉर्मूले में मैम बता रही हूँ, टोटल नंबर सेपी हाँ में 5 होंगे। टोटल 5 होंगे, लेकिन इस फॉर्मूले की बता रही हूँ, इस फॉर्मूले में जो तुम n यूज करोगे वो क्या यूज करना है, टोटल नंबर यूज नहीं करना, वो जितने अरिथमेटिक मीन तुम डाल रहे हो दो नंबर्स के बीच में उनकी वैल्यू n के इक्वल होगी। क्लियर है यहाँ तक। मैम जो आपने लास्ट टर्म का उसमें लिखा है तो फिर उसमें भी 3 ही डालेंगे। हाँ वही तो बेटा, कहाँ लास्ट टर्म, ये मैम वाला लास्ट बोल टर्म रहे का हो। जो फॉर्मूला आपने डाला है, यस मैम। हाँ यही 3 ही डालेंगे, ये यहीं से तो निकल के आया बेटा, वहां क्यों डालना है तुम्हें, ये अब फॉर्मूला निकालिए, अब तुम्हें ये थोड़ी यूज करना है बार बार। अच्छा ओके मैम, यस मैम। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 डाल देना। माधव बेटा देखो मैंने क्या किया है, अगर तुम अरिथमेटिक मीन में कंफ्यूज हो रहे हो, एक बार, वैसे तो अरिथमेटिक मीन की बात कर रही हूँ मैं, बट एक बार के लिए इनको नंबर मान लो। मैं कह रही हूँ दो नंबर्स हैं, n नंबर तुमने बीच में डाल दिए, और तुम लास्ट क्लास में पढ़ के आए थे कि ये वो स्पेशल नंबर्स हैं अरिथमेटिक मीन, जब तुम दो नंबर्स के बीच में डालते हो तो वो एपी क्रिएट करता है। ठीक है, तो तुम्हें यस इतना मैम। पता चल गया, ये a1 a2 a3 a1 a2 a3 अप टू an और लास्ट में b है, ये क्या बनाएगा तुम्हारा, एपी बनेगा। अब एपी वाले कॉन्सेप्ट यूज करने हैं बस। एपी में तुम्हें पता है ये फर्स्ट टर्म होती है, ये लास्ट टर्म होती है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n तो ये है, n नंबर्स तो तुमने डाल ही दिए, बच कितने गए, दो ये बच गए, तो टोटल टर्म्स कितनी होगी n+2। 2 अब तुम्हें लास्ट टर्म का फॉर्मूला पता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब ये फॉर्मूला कब होता है, जब टर्म्स कितनी होती है n, पर एन। तुम्हारी टर्म्स कितनी है n+2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n+2 माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म किसके इक्वल दे रखी है, b के इक्वल, ये b के इक्वल आपने रख दिया, यहां से आपने d क्या निकाल लिया, देखो ये तो हो जाएगा n+1, तो d निकलेगा b माइनस ए अपॉन में n+1। अब d निकलने का फायदा क्या हुआ, वो तुमसे पूछेगा a1 की वैल्यू बताओ। भाई एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो तुम सब बता सकते हो, डी तुम्हारा निकल गया, फर्स्ट टर्म उसने दे रखी है। एक बात बताओ, अगर ये एपी है, ये फर्स्ट टर्म है, तो a1 क्या a प्लस डी के इक्वल होगा, यस मैम। ये किसके इक्वल होगा, a प्लस 2d के ए इक्वल। प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ऐसे। ठीक है, ये a प्लस 3d के इक्वल, और ये किसके इक्वल होगा, a प्लस एन डी के इक्वल। तुम याद रखना, कल को वो a5 पूछ ले तो वो क्या पूछना चाह रहा है, a प्लस 5d। 5D। 100 पूछ ले तो वो क्या पूछना चाह रहा है, a प्लस ए प्लस 100 डी। 100। ठीक है, तो ये डायरेक्ट याद रखना। अगर तुम्हें याद नहीं भी रहता तो तुम ऐसे बना के देख लिया करो, कंपेयर कर लिया करो, भाई a1 किसके इक्वल था, a प्लस डी के इक्वल, a2 a प्लस 2d के इक्वल, तो यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यस अच्छा मैम। एक चीज और बता सकते हो, a2 माइनस a1 क्या कॉमन डिफरेंस के इक्वल ही आएगा, यस मैम, हाँ। भाई एपी बन रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब यस मैम। टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हो, a1 माइनस ए कॉमन डिफरेंस निकलता है, a2 माइनस a1 कॉमन डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, तो ये बस एक वैसे ही है जनरल सा, कि अगर मैं an में से माइनस कर दूं an-1 तो मुझे d मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, ये चीजें क्लियर है, बताओ चले आगे। यस मैम। ठीक है, तो इसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए अगर आप फॉर्मूले से निकाल रहे हो, बाकी मैं एक विदाउट फॉर्मूला भी बताऊंगी। ठीक है चलो, और तुम्हें एक इसमें क्या याद होना चाहिए, अगर वो a1 a2 a3 की वैल्यू पूछ रहे तो तुम्हें पता होना चाहिए a1 को कैसे लिखते हो, a और d तो तुम निकाल लोगे, a तो दे रखा होगा, d तुमने निकाल ही लिया फॉर्मूले से, a1 कैसे लिखोगे, a प्लस डी करके, a2 a प्लस 2d, a3 a प्लस 3d, तो ये चीजें पता होनी चाहिए इसमें मेन। ठीक है, अब देखो ज्यादा क्वेश्चन से समझ आएगा। मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन द नंबर 3 एंड 13। तो इतना समझ पा रहे हो, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, भाई 3 और 19 के बीच में मुझे डालना है जो भी डालना है। क्लियर है, यस मैम, हाँ। फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या था, तुमने डी निकालने का फॉर्मूला निकाला था b माइनस ए अपॉन n+1, जहां पर ये n क्या था, मैंने बोला है नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स जो तुमने इंसर्ट किए हैं, समझ रहे हो। मैम 4। 4 कैसे हो गए बेटा, ओम 3 ही तो इंसर्ट कर रहे हो, मैम डी थ्री की वैल्यू। अरिथमेटिक,
अच्छा डी तो निकालेंगे, एक मिनट। अरिथमेटिक मींस इंसर्टिंग, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं एन की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। एन जो फॉर्मूले में एन है वो ये है कि तुमने नंबर कितने डाले हैं। अब इसने बोला 3 अरिथमेटिक मींस तुमने इंसर्ट करने हैं, तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 3। एन की वैल्यू 3 होगी, बी 19 है, ए 3 है, पुट कर दो फॉर्मूले में, क्या आ जाएगा 19 माइनस 3 अपॉन में 3 प्लस 1 कितना हो गया ये 16 अपॉन में 4 मतलब 4। डी की वैल्यू आ गई। तो आपको नंबर निकालने हैं, ठीक है, नंबर निकालना, मतलब 3 ने मैम इंसर्ट किया, तो 7, A1 A2 11 और A3 इसने इंसर्ट 15 किया है। था। हाँ, A1 की वैल्यू क्या थी a प्लस डी, A2 की वैल्यू क्या थी ए a प्लस प्लस डी, 2d, ए प्लस डी। A3 की वैल्यू क्या थी, हाँ ठीक है, a प्लस 3d। बस अब वैल्यूज निकाल लो, a तुम्हें पता है 3, d तुम्हें पता चल गया 4 7, ये पता है 3, अच्छा 11 b 8 15। आ जाएगा 11, 3 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 15। इतना क्लियर है? यस मैम। हाँ यस मैम। ठीक है, मेथड 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, फॉर्मूला तुम्हें यूज नहीं करना, हालांकि वो मेथड भी इसी जैसा है, बट अभी तुम फॉर्मूला यूज कर रहे हो। देखो तुम्हें पता है, तुमने 3 नंबर जब इन 2 नंबर्स के बीच में डाले, तो ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है ये एपी है, ये तुम्हें पता है ना, एपी है। यस मैम। तो एक बात बताओ, ये एपी है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ टर्म है जो 19 है। फिफ्थ टर्म क्या होती है a प्लस 4d, ये 19 के इक्वल दे रखा है कि नहीं दे रखा? यस मैम। हाँ ठीक है, a की वैल्यू 3 तुम्हें पता है, 4d इज इक्वल्स टू 19, यहाँ से d कितना आ जाएगा 4। 4। d4, या तो वही बात है, a1 क्या हो जाएगा a प्लस डी, ये a प्लस 2d या a प्लस 3d, ऐसे निकाल लो। ठीक है, ऐसे निकालना है तो ऐसे निकाल लो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो, अदरवाइज एपी कंसिडर करके और फिर ऐसे निकाल लो। ठीक है, यस किसी में भी मैम। किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। यस मैम। अब नेक्स्ट क्या है, अब तुम क्या डाल रहे थे, अरिथमेटिक मीन्स डाल रहे थे, अब नेक्स्ट किस पे आ जाएगा, वो ज्योमेट्रिक मीन डालेगा। अब तुम्हें क्या पता है, दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन डालोगे तो क्या बनेगा, जो सीक्वेंस जीपी। बनेगा वो जीपी बनेगा। ठीक है, फिर से वही चीज, दो नंबर्स तुमने ले लिए ए और बी, तुमने इसमें ज्योमेट्रिक मीन डाल दिए। ठीक है, फिर से वही कॉन्सेप्ट, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मैम n एन प्लस 2। n प्लस 2। फर्स्ट टर्म क्या है a। ए। ए। ठीक है, यहां पर लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस 1 होता है जब n टर्म्स होती हैं। यहाँ टर्म्स कितनी है n प्लस 2, तो यहाँ पर लास्ट टर्म क्या हो जाएगी आपकी, फॉर्मूला क्या बन ए जाएगा, आर r की की पावर पावर n एन प्लस प्लस 1। 1। n प्लस 2 माइनस 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा ए आर की पावर n प्लस 1, और ये दिया किसके इक्वल हो रखा है, b के इक्वल, लास्ट टर्म आपकी b के इक्वल है। यस ठीक है, मैम। मेरे को पीछे कॉमन डिफरेंस निकालने में इंटरेस्ट है, यहाँ मुझे किसमें इंटरेस्ट है, कॉमन रेशियो निकालने में। तो r की पावर n प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, b बाई a के इक्वल। b by a के। r की वैल्यू क्या आ गई, अगर मैं पावर 1 बाई n प्लस 1 ले लूं, b बाई a की पावर 1 बाई n प्लस 1 आ गई। भाई r की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू b बाई a है, दोनों तरफ यस मैम। हाँ 1 बाई n प्लस 1 ले लेती हूँ, तो ये तो कट जाएगा, r इज इक्वल्स टू b बाई a की पावर 1 प्लस n प्लस 1 बाई n प्लस 1 बनेगा, बन गया, r मिल गया, r मिलते ही तो तुम्हारा सारा काम हो गया। अब एक बात देखो, पीछे AP थी तो A1 को हम A प्लस डी लिख रहे थे, भाई अगर ये A है, ये तुम्हारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, मतलब जीपी बन रही है ये सारे जी एन बी। अगर ये फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी ए आर, ए आर। ए थर्ड आर टर्म क्या हो स्क्वायर। जाएगी ए आर स्क्वायर, ये ए आर ए क्यूब। आर क्यूब। अच्छा यहाँ से देख रहे हो, अगर G1 निकाल रहे हैं तो ए आर, 2 निकाल रहे हो तो ए आर स्क्वायर, GN निकालेंगे तो ए आर एन। तो अब वो तुमसे पूछ लेगा भाई तुम G4 निकाल के बताओ, तो तुम ए आर 4 निकाल दोगे। यस यस मैम। ठीक है, क्लियर है, आर तुमने निकाल ही लिया, ए तुम्हें गिवन मिलेगा तो निकल जाएंगे। अब यहाँ पर भी वही चीज है, G2 बाई G1 करोगे तो क्या तुम्हें कॉमन r वैल्यू आर मिलेगा। प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, GN अपॉन में GN माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर, यस मैम। हाँ जनरल फॉर्म में लिख दिया ना मैंने, भाई ऊपर 2 था नीचे माइनस 1 ही तो कर रखा है, यस ऊपर n मैम। था नीचे माइनस 1 इज इक्वल्स टू आपको आर देगा। क्लियर है, चलो यस इसमें मैम। इंसर्ट करो फिर नंबर्स, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक। अब वही बात है, देखो यहाँ जो n लोगे ना, वो क्या लेना है कि कितने नंबर तुम डाल रहे हो।
अगर 3 ज्योमेट्रिक मीन डाल रहे हो तो n की वैल्यू 3 है, 10 ज्योमेट्रिक मीन डाल रहे हो तो n की वैल्यू 10 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं लेनी है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n+2 है इसमें। मैम क्वेश्चन दिखा दीजिए। 3 ज्योमेट्रिक मीन्स डालने हैं आपको 1 and 256 के बीच में। मैम 4/√3। 4 क्या निकाल दिया ओम? मैम आर की वैल्यू। यस मैम, आर की वैल्यू 4 आएगी। ओम ने 4 थोड़ी बोली है, मैम 4/√3 बोला है। 4/√3 नहीं ओम, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। दो नंबर्स क्या हैं आपके, 1 और अच्छा यस मैम, 256। सॉरी मैंने इसे 3 कंसीडर कर लिया था, सॉरी। 1 और 256 मतलब ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, बीच में तुम्हें 3 ज्योमेट्रिक मीन डालने, मतलब G1 G2 यस मैम। G3। मैम 4 ही आ रही है। 1 G1 G2 G3 256, ये तुम्हारा क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है। 1 4 16 60, हाँ ठीक है, सही आंसर। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तुम्हारी ए है, मतलब 1 के इक्वल है, लास्ट टर्म तुम्हारी 256 है। आर का फॉर्मूला क्या था, b/a⁴ 1/n+1। n क्या है, 3 ज्योमेट्रिक मीन तुमने डाले हैं तो n की वैल्यू 3 होगी। b तुम्हें दे रखा है 256, a तुम्हें दे रखा है 1, इसकी पावर 1/n+1 मतलब 3 + 1 4। 256 की पावर 1/4 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 4। r की वैल्यू 4 आ गई तो G1 क्या होता है, AR, G2 क्या होता है, AR², G3 क्या होता है, AR3। तो ये क्या हो जाएगा, a कितना है 1, r 4 है 4, ये 1 r² 16 और ये कितना हो जाएगा 1 इंटू में 64। क्लियर है। तो G1 G2 G3 आपके क्या आ गए 4 16 और 64। यस इसको मैम। हाँ इसको उस मेथड से भी कर सकते हो, समझ रहे हो ना। यस मैम। हाँ यहाँ पे 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म आपकी 256 है, तो उस वाले मेथड से भी करके तुम देख लेना। ठीक है, बस वहां पे एक चीज ध्यान रखना, तुम्हें समझ नहीं आएगा आर नेगेटिव है पॉजिटिव, तो तुम याद रखना 2 पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं तो उनके बीच के सारे पॉजिटिव नंबर्स ही लेने हैं तुम्हें, तो आर की वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर करना वहां पे। ठीक है, ओके मैम। कर लोगे सारे। यस मैम। यस मैम। अब तीसरा केस क्या आएगा, इन्होंने ए एम इंसर्ट कर दिया, जीएम इंसर्ट कर दिया, अभी करेंगे एच एम इंसर्ट। अच्छा तुम्हें पता है कि भाई ए और बी दो नंबर्स हैं, उनके बीच में हार्मोनिक मीन तुम इंसर्ट कर रहे हो, तो HP बनाइए। एचपी बनाएंगे। ठीक है, बट हमें एचपी के साथ तो कुछ करना नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं एचपी के साथ, हम तो एपी में जाते हैं जब भी एचपी की बात आती है। तो अगर ये आपने इंसर्ट कर दिए, तुम्हें पता है ये किस में है, भाई ये एचपी में है। इनके रेसिप्रोकल एपी में होंगे। हाँ, इनके रेसिप्रोकल एपी में होंगे, मतलब जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी, 1/a 1/h1 1/h2 1/h3 1/hn और 1/b। ठीक है, यस सेम मैम। कॉन्सेप्ट आपको यूज करने हैं, कौन से भाई, टोटल टर्म्स कितनी है, N+2। n+1। n+2 टर्म। अच्छा, n+2। लास्ट टर्म आपको 1/b दे रखी है, इस एपी में लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, मैम 1/a 1/a प्लस R n n+1 अपॉन D, वो D। नहीं नहीं इंटू डी। इंटू डी इज हाँ मैम इक्वल्स D। टू 1/b। ठीक है, यही होएगा। हाँ यस मैम। तो यहाँ से n+1 इंटू डी क्या हो जाएगा, 1/b माइनस 1/a। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/b माइनस 1/a अपॉन में n+1, जहां पर n क्या है, जितने नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन्स तुमने इंसर्ट किए हैं उसके इक्वल। मान लो वो बोल देगा मैंने 4 HM डालने हैं भाई, या डालने हैं, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, d की वैल्यू आ गई। ठीक है, यस d मैम। की वैल्यू आते ही तो फिर अब निकाल सकते हो भाई। यस मैम। एक बात बताओ, फर्स्ट टर्म 1/a है, तो 1/h1, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी 1/a प्लस d, मतलब ये तुम्हारी निकल गई यस मैम। 1/h1 की वैल्यू। ऐसे ही 1/h2 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 1/a प्लस 2d। यस मैम। यस मैम। यहाँ से तुम्हारी निकलेगी 1/h1 और 1/h2 की वैल्यू, तो h1 h2 की वैल्यू निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर देना, जो भी आएगा आंसर इसका। ठीक है, यस मैम। क्लियर है ना, कर लोगे। यस यस मैम। मैम। ठीक है, चलो भाई तुम नंबर इंसर्ट करो, 4 हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करने, आंसर बताओ इसका।
मैम 1। डी की वैल्यू, हाँ डी 1 है। यस मैम। मैम H1 H2 H3 की वैल्यू चैट बॉक्स में डालनी है। बताओ तो आकांक्षा, सुन लूंगी मैं, मेरे को पता है क्या है H1 H2 की वैल्यू। मैम H1 की 2/5, H2 की 2/7 और H3 की 2/9। ठीक है, करेक्ट है। प्रशांत तुम्हारा भी ठीक है। 2/, अच्छा 2/3, 2/5, 2/7, 2/9, ठीक है। ठीक है, सबने कर ही लिया। देखो, या तो पिछले वाला फॉर्मूला लगा लो, क्या था, d इज इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/a n+1। तो क्या हो जाएगा, 1/b मतलब 13/2, 1/a मतलब 3/2, n+1 कितने नंबर डाल रहे हो, 4 नंबर डाल रहे हो, तो ये नीचे बन गया 5। ठीक है, 13 माइनस ये 5/5, ये तो 1 ही आ गया। ठीक है, d की वैल्यू 1 आ गई, तो तुमने क्या देखा था पीछे, h1 की वैल्यू, 1/h1 की वैल्यू क्या थी, 1/a प्लस d, तो कितना हो जाएगा ये, 3/2 प्लस 1, 5/2 कर दिया मैंने, 3/2 प्लस 1, मैम अब रेसिप्रोकल कर देंगे ना इसका। हाँ रेसिप्रोकल। हाँ, h1 की निकालोगे तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, सेम आप क्या करोगे, 1/h2 की निकाल लेना, 1/a प्लस 2d। ठीक है, कितना निकल जाएगा, 3/2 प्लस 2, ये कितना हो गया, 7/2, मतलब 2/7 होएगा हाँ तो 2/7। कर लोगे ना मतलब सारे। अब इसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अब वो तुम्हें 10 नंबर बोल देगा तो कोई परेशानी की बात है क्या। नो मैम नो। डी निकलने के बाद तो क्या ही परेशानी की बात है, एपी बना के उसमें आगे तुम देख रहे हो प्लस डी प्लस डी प्लस डी करना है, चाहे कितने ही नंबर दे दे वो। ठीक है, यस मैम। चलो नेक्स्ट ट्राई करो। ये बोल रहा है एन एम्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 100, 20 और 100 के बीच में इन्होंने एन एम्स इंसर्ट कर दिए, A1 A2 A3 अप टू AN। फर्स्ट मीन मतलब A1, लास्ट मीन मतलब AN का जो रेशियो है वो इन्होंने दे रखा है क्या, 1/2। ठीक है, करो चलो सॉल्व। जो तुम्हें पता है वो देखो, A1 तुम्हें पता है, किस तरीके से लिखते हो A1 तुम, A प्लस डी। AN कैसे लिखोगे, A प्लस एन डी। ये 1/2 के इक्वल दे रखा है। A की वैल्यू तुम्हें 20 दे रखी है, पुट करो, D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या आ रहा है तुम्हारा N, इक्वेशंस ही बनेंगी सिंपल। मैम एन की वैल्यू 2 आ रही है। 3 है ओम। ये क्या पता है तुम्हें, 20 के इक्वल है, तो 20 प्लस डी अपॉन में 20 प्लस एन, कितने हैं, एन की क्या वैल्यू है, एन की तो कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा ही है। हाँ यस मैम। यस मैम। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो 40 प्लस में 2d इज इक्वल्स टू 20 प्लस में nd। ठीक है, ये होगा 20 प्लस में 2d इज इक्वल्स टू nd, यही आएगा। अब d निकाल सकते हो तुम, भाई d के लिए तो तुम्हें फॉर्मूला पता है, क्या होता है b माइनस ए अपॉन में n+1। b क्या है 100,
ए क्या है 20 अपॉन n प्लस 1, ये कितना हो गया 80 अपॉन में n प्लस 1। तो एक काम करो डी को कॉमन ले लो, देखो 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 2 इंटू में डी। अब यहाँ तुम डी की वैल्यू पुट कर सकते हो, कर सकते हो। n माइनस 2 डी की वैल्यू है 80 अपॉन में n प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 20 n प्लस में 20 इज इक्वल टू 80 n माइनस में 160। सॉल्व करो इसको, 180 इज इक्वल टू क्या आ गया 60 n। तो n की वैल्यू क्या आ गई 3। n 3 पता चल गया, तो या तो यहाँ पुट कर लो, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। मैम इसमें तो n की वैल्यू ही निकाली। अच्छा n की, हाँ n की निकालनी थी, बट हमें ठीक है मैंने निकाल दिया, एक्स्ट्रा हो गया 20 आ गई डी की। ऐसे निकाल लेना, मतलब उसने फर्दर कुछ पूछा हो तो तुमसे। यहाँ तक समझ आ गया क्या क्वेश्चन? मैम ये येलो पार्ट एक और बार समझा दीजिए। देखो बेटा ये येलो पार्ट क्या है, आपको पता है ये 20 A1 A2 A3 AN और 100 ये आपका एपी बना रहा है, तुम्हें पता है। हाँ माधव बेटा, एक मिनट में आती हूँ आप। तुमने एक डी वाला समझा, मुझे समझना है डी कैसे निकाला आपने। ये तो फॉर्मूला यूज किया माधव, अभी एम वाले कॉन्सेप्ट में तुम्हें देखो यही तो बताते आई थी। ये जो हमने फॉर्मूला प्रूव किया था ना, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस। उसका 20 कैसे आया? अच्छा 20, वो तो एन की वैल्यू पुट की थी। रुको मैं आती हूँ आपके डाउट पे, एक मिनट। ओके। देखो ये एपी बन रहे हैं, इतना तो सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि मैंने Yes, sir. अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए, वो एपी बनेंगे नंबर्स। एपी बन रहे, फर्स्ट टर्म तुम्हारी 20 है, मतलब अगर मान लो फर्स्ट टर्म ए है तो एपी में दूसरी टर्म क्या होती है ए प्लस डी, तीसरी टर्म क्या होती है ए प्लस 2d, उसके बाद ए प्लस 3d। इसी तरीके से चलते जाओगे तो ऑब्जर्वेशन है आपकी भाई A1 था तो ए प्लस डी है, A2 था तो ए प्लस 2d है, तो AN था तो ए प्लस एन डी होगा पक्के से। तो बस मैंने जनरल फॉर्म में लिखा है, A1 को लिख दिया ए प्लस डी और AN को क्या लिख दिया ए प्लस एन डी। अब मैंने ए की वैल्यू 20 पुट कर दी, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन में है 20 है, तो 20 पुट कर दी, ठीक है ए की जगह। उसके बाद मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पहुंच गई। अब यहाँ पे ना तो मुझे n पता है ना d पता है, तो n निकालना है तो d की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो पुट करके तभी n निकालूंगी। d का फॉर्मूला मुझे पता है भाई, फॉर्मूला ये होता है, प्रूफ किया आज हमने, d इज इक्वल्स टू b माइनस अपॉन n प्लस 1। मैंने यहाँ से d की वैल्यू निकाली, ये 80 अपॉन में n प्लस 1, ये वैल्यू उठा के मैंने पुट कर दी यहाँ पर, d की जगह पर पुट कर दी 80 अपॉन n प्लस 1। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सॉल्व कर ली, वहां से मेरे पास n की वैल्यू 3 आ गई। d की वैल्यू 20 माधव ऐसे आई है कि मैंने n की वैल्यू 3 निकाल दी, इधर पुट कर दी, ठीक है। क्लियर है आकांक्षा, आपको भी क्लियर है? हम एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दोगे एक बार? क्या बोला जी, क्या पिछली वाली साइड में? कौन सी वाली पिछली? बहुत सारी है पिछली, बताओ। मैम ये इसमें यही वाली देखनी है क्या? ओम बेटे जी यही इसमें हो वाली, गया। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। If A1 A2 be the AMs, G1 G2 be the GMs and H1 H2 be the HMs between any two numbers, then show that this is equals to this। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अगर दो नंबर हैं, उनके बीच में A1 A2 तुमने दो AM इंसर्ट किए मान के चलो, ठीक है, एक केस तो ये है, G1 G2 इंसर्ट किया, एक केस ये है, H1 H2 हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए हैं, एक केस ये है, ठीक है। क्लियर है? इतनी बात समझ आई? अभी मैंने कुछ बताया नहीं वैसे। तुम्हें पता है यहाँ पर डी की वैल्यू क्या होती है, b माइनस ए b अपॉन माइनस ए अपॉन n n प्लस ए। A1 की वैल्यू क्या होती है a प्लस डी, यस A2 की मैम, वैल्यू क्या होगी a प्लस ए प्लस 2d। ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, A1 प्लस A2 चाहिए, तो A1 प्लस A2 क्या हो जाएगा 2a 2a प्लस प्लस 3d 2a प्लस 3d। 2a प्लस 3d, ठीक है। और किसी कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो आप ये चीज। अब तुम क्या करो, देखो डी की वैल्यू आपको पता नहीं है, डी की वैल्यू पुट कर दो, क्या ये पुट कर सकते हो? यस मैम। हाँ एन की वैल्यू पता है ना तुम्हें, यहाँ कितनी है 2 है ना, दो नंबर इंसर्ट किए हैं, तो इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकती हूँ
2 + 1 3 लिख सकती हूँ। करना एक Yes, बार इसमें ma'am. पुट क्या आ रहा है, 2a प्लस, अच्छा 3 इंटू बी माइनस इंटू 3 करूंगी, 3 से 3 तो कट जाएगा, मैम a प्लस बी आएगा। a प्लस बी आएगा। ये तो तुमने फॉर्मूला यूज करके निकाल लिया। एक बात बताओ, एक डायरेक्ट चीज भी तुम लगा सकते थे यहाँ, क्या तुम्हें मैंने लेक्चर में बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में कि अगर ए बी सी डी ये नंबर्स ई एफ मान लो, ये नंबर्स अगर एपी में है तो फर्स्ट और लास्ट का सम करो, बी और ई का सम करो, सी और डी का सम करो। याद आई कुछ प्रॉपर्टी? इक्वल आएगा। Yes, ma'am. हाँ. हाँ, ये जो सम करोगे ना कांस्टेंट आता है, जब पीछे से थर्ड टर्म उठा रहे हो, आगे से थर्ड टर्म उठा रहे हो, सम करते हो, या पीछे से फोर्थ उठा रहे हो, आगे से फोर्थ उठा रहे हो, उनका सम करते हो, वो सम कांस्टेंट आता था। और आता किसके इक्वल था? फर्स्ट और लास्ट टर्म के, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल आता था। ये चीज याद है? Yes, ma'am. तो अगर अब मैं ऐसे बोल रही हूँ A1 A2 और B AP में है, तो यहां से मैंने उठाई दो, आगे से a फर्स्ट प्लस उठाई, b इक्वल्स टू a1 प्लस a2। आगे से फर्स्ट उठाई, पीछे से फर्स्ट उठाई, तो सम आया मेरा A प्लस बी। आगे से सेकंड उठाई तो मेरे को मिला A1, पीछे से सेकंड उठाया तो मुझे मिला A2, तो A1 प्लस A2 भी इसके इक्वल आना चाहिए। समझ पा रहे हो? A प्लस बी के इक्वल। हाँ, yes, ma'am. ठीक है, तो डायरेक्ट ये इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, तुम डायरेक्ट यहाँ पहुंच सकते थे। ऐसे ही तुम यहाँ पे फॉर्मूला तो तुम यहाँ यूज कर सकते हो अब जी वाले में, लेकिन अब जब तुम्हें पता चली गया है कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करें, तो जीपी की भी तो एक प्रॉपर्टी थी ना। जीपी की प्रॉपर्टी क्या थी? उसमें नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर रहे थे, एएफ आ रहा था। फिर तुम क्या कर रहे थे? आगे से सेकंड टर्म, पीछे से सेकंड टर्म उठा रहे थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बीडी आएगा। ठीक है, तो तुमने क्या बोल दिया था? ये जो बीडी है, मैम B बीई आना चाहिए ना। हाँ सॉरी बीई आएगा। ये जो बीई है, क्या ये एएफ के इक्वल होएगा? हाँ, yes, ma'am. याद आया? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो हम लोग यहाँ पर ये चीज डायरेक्ट लगा सकते हैं। वैसे तो हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। क्या कि G1 इंटू G2 क्या आएगा? ए बी के इक्वल ही आएगा। ठीक है, अगर मान Yes, लो ma'am. तुम्हें ऐसे नहीं चमक रहा, तो तुम्हें पता है ये नंबर्स जीपी में है, तो यहाँ कॉमन रेशियो की जब हमने बात की थी, तुम्हारा क्या निकला था? b बाई ए की पावर 1 बाई n प्लस 1। ज्योमेट्रिक मीन Yes, जब ma'am. इंसर्ट करे तो यही निकला था। n की वैल्यू क्या है? 2 gm इंसर्ट किया मतलब 2, तो ये बेसिकली b बाई ए की पावर 1 बाई 3 की बात कर रहा है, कर रहा है। Yes, ma'am. हाँ. ठीक है, अब तुम्हें जीवन निकालना है। जीवन क्या हो जाएगा? ए आर होता है। अच्छा, a इंटू में आर क्या है? b बाई ए की पावर 1 बाई 3 है कि नहीं है? Yes, ma'am. इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको तो क्या ही सॉल्व करोगे, या बस ए का ही पावर है, ऊपर ले जाओ उसको, कितना बनेगा? 1 माइनस 1 बाई 3 क्या हो जाएगा? ए की पावर 1 बाई 2 और बी की पावर 1 बाई 3, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, G2 क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताना? a इंटू आर स्क्वायर मतलब b बाई ए की पावर 2 बाई 3, तो a की पावर Yes, 1 ma'am. बाई 3 और b की पावर 2 बाई 3 निकल के आएगा। तुम्हें निकालना क्या है? G1 इंटू G2। क्यों निकाल रहे हो तुम G1 इंटू G2? तुम्हें चाहिए G1 इंटू G2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ए की और बी की। करो मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है? यही आना चाहिए, ए भी आना चाहिए। अरे भाई G1 तुम्हारा निकल गया क्या? मैम ए की ए बी पावर 1, आएगा। बी की पावर 1 बाई 3। G2 तुम्हारा निकल गया ए की पावर 1 बाई 3, बी की पावर 2 बाई 3। मैं कह रही हूँ इनको मल्टीप्लाई करो, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे, इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हो? बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 इंटू बी 1 बाई 2 प्लस 2 बाई 3। एक मिनट, 2 बाई 3 मैम एक चीज पूछना था मैम, रुको, यहाँ रुको, पर रुको। a 2/3 आएगा ना ए आर स्क्वायर में? हाँ, 1 बाई 3 इधर आएगा बेटा, ऊपर वाले में आएगा 2 बाई 3। यहाँ गलती की है, इधर आएगा 2 बाई 3। ए हाँ, की पावर ऊपर लेके जाओगे, माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 3 कितना होता है? 2 बाई 3 होता है। ए की पावर 2 बाई 3 इधर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया आपका? 2 बाई 3, तो यहाँ आ गया 2 बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 बाई 3। यहाँ पर भी गड़बड़ कर रखी है, यहाँ तो लिखने में ही गड़बड़ कर दी। बी की पावर 1 बाई 3, बी की पावर 2 बाई 3, बेस सेम है, पावर ऐड होएंगे तो 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 आएगा ना, तो ए डॉट बी बन गया। यस मैम। हाँ ठीक है, या तो फॉर्मूले से कर लो या तुमने डायरेक्ट दे ही लिया। इसी तरीके से तुम्हें क्या करना है?
तीसरे में जाना है, तीसरे में निकाल के बताओगे क्या आ रहा है भाई। यहां से भी वही कॉन्सेप्ट लगा लो, एक मिनट। अगर ये नंबर्स एचपी में हैं भाई, तुम हार्मोनिक मीन इंसर्ट करते हो तो नंबर्स एचपी में बनते हैं, इसका मतलब 1/a 1/h1 मैम 1/h2। H1 इंटू H2 की वैल्यू आ रही है AB इंटू H1 प्लस H2 डिवाइड बाई A प्लस B। हाँ ठीक है, देखो एचपी में लिख दिया, अब तुम वही वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो, अब तो डायरेक्ट कर लो भाई, बीच वाली दोनों टर्म्स का सम किसके इक्वल आएगा, 1/a प्लस 1/b के इक्वल आएगा। तो ये क्या है बेसिकली, इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, तो h2 प्लस h1 अपॉन में h1 h2 किसके इक्वल आ गया, यहाँ एलसीएम लोगे तो a प्लस बी अपॉन में ab, इसी के AB। इक्वल आएगा। यस मैम। ठीक है, तुमने किसकी वैल्यू निकाली, h2 प्लस h1 अपॉन h1 h2 की वैल्यू निकाल ली, और सारी वैल्यूज निकाल ली, बस इसमें पुट करके देख लो। अब भाई इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, बात तो एक ही है कि यस नहीं? मैम। ठीक है, कर लोगे पुट, अब इक्वल आ जाएंगे, या करके दिखाओ। मैम डन। मैम हो गया मैम। अब तुमने ये रिजल्ट प्रूव कर लिया ना, अब इसको याद कर लेना। मैम एक मिनट। देखो h2 प्लस h1 अपॉन h1 h2 की वैल्यू तुम्हारे पास ये आई है, तो मैं लिख सकती हूँ h1 h2, इसका उल्टा कर दो, h2 प्लस h1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a b अपॉन में a प्लस b। यस मैम। ठीक है, अच्छा, और g1 g2 की वैल्यू a b आई है, और a1 प्लस a2 की वैल्यू a प्लस b आई है, तो g1 g2 अपॉन में a1 प्लस a2 क्या हो जाएगा, a b अपॉन में a प्लस b। दोनों इक्वल है, इसका मतलब g1 g2 अपॉन में a1 प्लस a2 किसके इक्वल आ जाएगा, h1 h2 अपॉन में h2 प्लस h1। अब क्या फर्क है, इन्होंने ना ये बस इधर लिखा हुआ और ये इधर लिखा हुआ, लिख लोगे, चेंज कर लेना, इसको उधर ले जाना, उसको नीचे ले आना। यस मैम। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। ये ट्राई करो, देखो ये क्या कह रहा है, इफ k1 k2 k3 एंड k4 आर जीएम्स बिटवीन a एंड b। ठीक है, दो नंबर हैं k1 k2 k3 k4, ये जीएम दे रखे हैं, इसका मतलब ये जीपी बन रहा होगा। अच्छा, यस इसमें मैम। से तुम्हें क्या पता चल गया, जीपी अगर ये बन रहा है तो एक बात बताओ, k2 इंटू k3 किसके इक्वल आएगा, ab के इक्वल, k1 इंटू यस k4 मैम। भी किसके इक्वल आएगा, ए बी। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चल गया, k2 इंटू k3 इज इक्वल टू k1 इंटू k4, चल गया पता। और ये किसके इक्वल है, ab के इक्वल है। इतनी चीज तो अभी पिछला कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है उसी से पता चल गई। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, ये कह रहा है कि आपको बताने हैं इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव बोथ पॉजिटिव इमेजिनरी। अच्छा, तुम्हें क्या क्या पता है, इमेजिनरी का मतलब ये बात कर रहा है डी लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, बोथ पॉजिटिव मतलब समझ रहे हो, बोथ पॉजिटिव का मतलब यस मैम। मैम जो डी सम है, ग्रेटर देन 0। नहीं बोथ पॉजिटिव रूट्स हैं, दैट मीन सम जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा पक्के से, यस मैम। और प्रोडक्ट क्या होएगा, मैम वो भी ग्रेटर देन होगा। हाँ ग्रेटर देन 0। बोथ नेगेटिव मतलब सम पक्के से लेस देन 0 होगा, वो ग्रेटर देन होगा और प्रोडक्ट। p ग्रेटर देन 0। वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, देखो सम के बारे में तो इसमें कुछ कह नहीं सकते, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में मैम पता यस लेकिन चल मैम। प्रोडक्ट जो है वो वो लेस लेसर देन होगा। 0 होगा। हाँ ठीक है। अच्छा, मतलब हमें फोकस करना है किस पे, प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट पे करना है, क्योंकि सम का तो कोई आइडिया है ही नहीं, अगर मान लो सम के साथ हम कुछ कर भी रहे हैं तो हमें फर्स्ट केस में सम का कुछ आइडिया नहीं लगेगा ना, तो हमें कुछ काम ऐसा करना है कि हमें सारे ऑप्शंस पता चले, भाई हाँ उनमें से हमें सेलेक्ट करना है तो कर सकते हैं। प्रोडक्ट पे काम करके देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होएगा बताना एक बार, सी बाय ए होता है ना, सी बाय ए मतलब, K1 K4 माइनस का K1 K4 डिवाइड बाई K2 K3। ठीक है, अभी अभी तुम ऊपर प्रूव करके आए हो क्या कि ये दोनों इक्वल है, तो आंसर -1 आ गया, यस मैम। यस मैम। मतलब प्रोडक्ट तुम्हें क्या मिल गया, -1 नेगेटिव, माइनस। इसका ये ऑप्शन नेगेटिव। गया, ये ऑप्शन गया, यस मैम। हाँ। इसमें तो प्रोडक्ट बड़ा था ना। अब तुम क्या करो, डी के लिए चेक करके देख लो, भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 आ गया, तुम इसके लिए चेक करके देख लो, डी निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होएगा, बी स्क्वायर
-4 इंटू A इंटू सी। तो ये हो जाएगा इंटू में -K1 K4 और -K2 K3, अच्छा इंटू में, सॉरी, ठीक है। तो ये मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, B² - 4AC। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके, यस मैम। तो मैं इसको हटा, सारा ही गया, बताइए। मैम सारा गया। वो गलती से मैंने इरेज ऑल पे क्लिक कर दिया, भाई साहब ये तो बहुत ही बड़ी वहां से आप लिख दो ना जहाँ से आप। दुर्घटना हो गई, फिर हो जाता है एकदम से सारा साफ हो जाता है। तो चलो डी की वैल्यू सही, तुम्हें इतना तो क्लियर हो गया था ना, ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है, हम इसके लिए चेक कर रहे थे, इन दोनों में से चेक करना है। इसके लिए मुझे क्या चेक करना है कि डी लेस देन 0 आना चाहिए। अगर डी लेस देन 0 आ रहा है तो ठीक है, मेरा डी ऑप्शन ठीक है, अदरवाइज नहीं है। मेरा प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई थी -1, तो B² - 4AC क्या था, K2² K1 + K3 का, ये तो B² हो गया, -4 इंटू A, मैम फर्स्ट ऑप्शन है। हाँ, इंटू सी आपका है -K1 K4। देखो ये माइनस और ये वाला माइनस तो मल्टीप्लिकेशन में तो ऐड हो जाएगा ना, यहाँ पे इसको मैम हटा के मैं, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा सारी। हाँ ये मैं प्लस लिख देती हूँ, प्लस। अब एक बात बताओ, हमने पीछे वो जो रब हो गया उसमें मैंने ये दोनों चीजें इक्वल बताई थी, यस मैम। इक्वल बताई थी, तो किसी एक को भी रिप्लेस कर दो, ठीक है। +4 इंटू में, मान लो मैं K1 K4 को K2 K3 लिखती हूँ, तो इसका मतलब ऐसे लिख रही हूँ मैं। एक बात बताओ, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, ये मतलब पक्के से पॉजिटिव आंसर देगा, इसका मतलब तुमने डी निकाला और वो पॉजिटिव आ रहा है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इक्वल टू 0 भी हो डी सकता है, पर ग्रेटर पॉजिटिव आ देन रहा है, इमेजिनरी तो आ नहीं रहा, मतलब डी लेस देन 0 तो आ नहीं रहा, तो ये ऑप्शन क्या बच कौन सा गया आपका, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव वाला। कर यस लोगे, मैम। चले आगे, यस मैम। ठीक है। देखो ये Yes, टॉपिक ma'am. इतना ही था, इंसर्शन वाला, मतलब बेसिक बेसिक सारा हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए समेशन के बारे में, वैसे तो तुम्हें पता भी है, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझते हो तुम सारे क्या लिखना चाह रहे हैं। इसका मतलब यही है, T1 + T2 + T3 प्लस अप टू 2t की पावर tn तक मैम। ठीक है, यही बोलना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि नहीं चाह यस रहा, मैम। ठीक है। वैसे भी तुम्हें पता है SN यही होता है, n टर्म्स का सम होता है, ठीक है। मान लो वो तुम्हें ऐसे दे दे समेशन 1, इसका मतलब भी तुम्हें पता होना, समेशन 1 वैसे मैं तुम्हें बता चुकी हूँ पिछली क्लासेस में, लिखना कैसे होता है, कैसे लिखोगे इसको। मान लो ऐसे लिखा हो, चलो ये तो समेशन लिखा हुआ है, इसको मान लो इन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ है 1 to n, ये बोल रहा है n = 1 to n और 1, मतलब जब तुम n की वैल्यू 1 पुट करोगे तुम्हें आंसर मिल रहा है 1, ये तो कांस्टेंट है। जब तुम n की वैल्यू 2 पुट करोगे आंसर क्या मिल रहा है 1, जब तुम n की वैल्यू 3 पुट करोगे आंसर मिल रहा है 1, इसी तरीके से चलता जाएगा, जब तुम n की वैल्यू n पुट करोगे तो आंसर मिलेगा 1। तो ये कितनी बार पुट किया है तुमने, n टाइम्स, n टाइम्स। n टाइम। आंसर कितना हो गया, n हो गया। भाई तुम 1 + 1 लिखते हो 2, 1 + 1 + 1 लिखते हो 3, 1 + 1 + 1 + 1 लिखते हो 4, तो जब n टाइम तुमने ऐड किया तो आंसर n आएगा। क्लियर है, बोलो। यस मैम। तो अगर इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, अब बताना आंसर क्या आएगा। इतना सोचने की बात मैम नहीं, 10n। हाँ इस बार 10 लिख रहे हो, 10 बार चलेगा, n1 पुट करोगे 1, 2 पुट करोगे मैम 1, 10 आएगी। तो 10 टाइम्स लिखोगे तुम 1 + 1 + 1, ठीक है, 10 टाइम्स लिखोगे तो आंसर कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। अब मान लो इन्होंने ऐसे लिख दिया n = 2 to 10 1, अब बताओ। मैम 20। 20 नहीं ओम बेटा, n को 2 to 10 लेके जा रहे हो, एक मैम। भाई n2 पुट करोगे 1, n3 पुट करोगे 1, n4 पुट करोगे 1, और ये जाएगा n10 पुट करोगे तो 1, तो बेसिकली कितनी बार लिखा है तुमने भाई, 1 to 10 10 टाइम्स। जा रहे थे तो 10 टाइम्स लिख रहे थे, यहाँ पर एक कुछ हटा दिया, n = 1 वाला केस हटा दिया तो 9 बचेंगे ना। वैसे भी तुम गिन सकते हो 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, नो ही बनेंगे। क्लियर है? 2 Yes, to ma'am, 10 हाँ। नो बनते हैं। बच्चे क्या करते हैं 10 में से 2 माइनस करके 8 लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं है। 2 3 4 5 6 काउंटिंग चलाओगे ना 10 तक, तो 2 को इंक्लूड करना है तो टोटल 9 बनेंगे तुम्हारे। ठीक है, कर लोगे? क्लियर है? चलें आगे। यस मैम। अब ये मैंने तुम्हें 1 के साथ समझा दिया, कल को वो ऐसे दे देगा, तो यहाँ कंफ्यूज तो नहीं होगे ना तुम? No, अब ma'am. क्या कर रहे हो, n को 1 पुट कर रहे हो 2 आंसर मिल रहा है, n को 1 पुट कर रहे हो 2 आंसर मिल रहा है, कितनी बार पुट कर रहे हो? n टाइम्स पुट कर रहे हो, तो 2n 2n आंसर आ जाएगा। 2n। Yes, ma'am. तो वो मैंने 1 के लिए बेसिक समझा दिया। अब कोई भी कांस्टेंट हो तुम ये मत सोचना कि मैम ने 1 समझाया था तो वहां 2 आ गया तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, कर लोगे? अब 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 10 आए, 100 आए, कुछ भी आए कर लेना। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या है आपका समेशन n। ये भी मैं आई थिंक तुम्हें बता चुकी हूँ। समेशन n का मतलब क्या है, अगर मान लो ये इस तरीके से लिखा हो n इज इक्वल्स टू 1 to n 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n तक जा रहा है ये। Yes, ma'am. Infinity. नहीं, n टर्म्स तक है बेटा, 1 to n मतलब n टर्म्स तक। हाँ, yes, ma'am. तो ये तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है, मैंने बता दिया था ना फॉर्मूला तुम्हें। हाँ, yes, ma'am. n into में n+1 upon में 2, हाँ। हाँ 2. ये मैंने कैसे निकलवाया था इसको, Yes, एपी ma'am. वाले आप कॉन्सेप्ट से निकालो भाई। एपी बन रहा है ये, तो Yes, एपी ma'am. बन रहा है तो सम वाला फॉर्मूला लगाओगे तो यहीं आ जाओगे। ठीक है, क्लियर है? फिर मैंने तुम्हें एक चीज और भी याद करने की कही थी भाई, अगर ये ऐसे आ जाए 1 to 100 और मैम n, 50-50. हाँ 50-50 भाई, ये पहले 100 नेचुरल नंबर्स की सम की बात कर रहा है, 1 + 2 + 3 अप टू 100। तो ये मैंने तुम्हें क्या बताया था, पुट कर दो इसके अंदर 50-50 हो जाएगा। 100 इंटू में 101/2, ये 50-50 मैंने तुम्हें डायरेक्ट याद करने को बोल दिया था, ऐसे ही बोला था। Yes, ma'am. मैम दूसरा ये तो क्या है, बेसिकली आता है. हाँ मान लो उसने दे रखा है n 10 to 50 n, ये कैसे करोगे? देखो इसके दो मेथड मैंने तुम्हें बता दिए थे भाई। एक तो तुम n को पुट करना शुरू कर दो, पहली टर्म फर्स्ट 10 आएगी, उसके बाद 10 के बाद 11 आएगी, फिर 12 आएगी, फिर 13 आएगी, इस तरीके से 50 तक जाएगा। ये एपी बन रहा है, एपी बन रहा है तो इसका सम, 55। हाँ सम निकालना आता है, तुम इसका सम निकाल सकते हो। यस मैम, SN वाले फॉर्मूले से। या तो इसको ऐसे कर लो, देखो और एक और मेथड भी मैंने तुम्हें बताया था क्या, कि भाई ये 10 to 50 है, अगर ये 1 to 50 होता तो तुम सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट लगा देते कि नहीं? तो मान लो मैंने ऐसे लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 50, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्या लिख दिया 1 to 9 एक्स्ट्रा लिख दिया, तो माइनस। -1 to 9। Yes, ma'am. हाँ. अब यहाँ पर भी तुम क्या लगा सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, क्या हो जाएगा 9 इंटू में 9 + 1/2। यहाँ क्या लगा सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, 50 इंटू में 51/2, और उन दोनों को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, मैम 55 आएगा ना? आंसर क्या पता नहीं बेटा, आंसर तो क्या आएगा, सॉल्व कर दो। 45. हाँ सारे कैसे ही बिड़ा देना। हाँ बेटा तुमने सॉल्व किया भी है। नहीं मैम, वो तो मैं उसकी वैल्यू बता रहा था. देखो ये तुम्हें डायरेक्ट तो चमक ही रहा है, बट है ना हम ये फॉर्मूला और तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, बस एक बार अंडरस्टैंड कर लो उसको, क्योंकि वो ना तुम अभी क्वेश्चन करोगे वहां काम आएगी वो चीज। भाई समेशन एन का फॉर्मूला मुझे ये प्रूव करना है, डायरेक्ट तो तुम्हें दिख गया एपी वाला फॉर्मूला और ये सब लगा के देखो। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, हम चलेंगे कहां से, समेशन एन इज इक्वल टू 1 to n n स्क्वायर माइनस n - 1 का स्क्वायर, हम यहां से चलेंगे, ध्यान से देखना एक बार। मैम एक बार ये रिपीट कर देते. क्या, मैम यही जो आपने लिखा है. समेशन n इज इक्वल टू 1 to n स्क्वायर माइनस n - 1 का होल स्क्वायर, मतलब हाँ समेशन यस कर रही ओके. हूँ मैं n इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो समेशन, पहली बात तो ये तुम्हें कोई प्रॉपर्टी लगती दिख रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग रही है, हाँ यस मैम. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n इज इक्वल टू 1 to n, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a प्लस b, a माइनस b, यही बनेगा। ठीक है, ये तो 1 ही हो गया, और ये हो गया 2n - 1, तो बेसिकली बन क्या गया, n इक्वल्स टू 1 to n 2n - 1, यही बना। यस मैम. अब समेशन को तुम अंदर लेके जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, समेशन को तुम अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to n 2n माइनस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to n 1, लिख सकते हो ऐसे। हाँ यस मैम. ठीक है, अच्छा इस 2 को बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
n। अच्छा इसका समेशन करोगे, ये अभी पढ़ के आए हो पीछे, n के इक्वल आएगा। यस मैम। ये जो चीज है वो ये वही चीज है जो तुम निकालना चाह रहे हो। अभी पीछे मैं बोल रही थी कि हम ये निकाल रहे हैं, ये यही चीज है, ये वाली। एन आ जाएगी वैल्यू। नहीं यहाँ से कोई वैल्यू नहीं आएगी। तुम मेरे को ये बताओ, ये जो हम निकाल रहे हैं वही है ना, समेशन n ही तो है ये। यस मैम। ठीक है, तो 2 समेशन n माइनस n, ये हम सॉल्व करके इधर पहुंचे। ये तो हमने अपनी तरीके से सॉल्व कर लिया। अब देखो एक बार डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखो यहाँ पे। जब तुम इसमें 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। 2 पुट करोगे तो 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 पुट करोगे तो 3 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 4 पुट करोगे तो 4 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, चलता जाएगा चलता जाएगा। लास्ट में n पुट करोगे तो n स्क्वायर माइनस माइनस n एन माइनस माइनस 1 का। का स्क्वायर। देखो अब कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा। क्या क्या कट जाएगा? मैम एन माइनस 1 अपॉन की पावर 2 रह जाएगा, बाकी कट जाएगा। देखो ये गया, ये गया, ये गया, ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा। ये भी चला जाएगा, बचेगा क्या? एक तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, n स्क्वायर बचेगा राइट में सिर्फ। तो बेसिकली हमने पुट करके देख लिया, मेरा समेशन का आंसर n स्क्वायर आ रहा है, और हमने अपने तरीके से निकाला था, मेरा आंसर ये आ रहा था। तो ये दोनों चीजें इक्वल हैं। मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, तो 2 समेशन n किसके इक्वल हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस n। समेशन n किसके इक्वल हो गया? n कॉमन लिया तो n प्लस 1 अपॉन में 2 आ गया वही आंसर। कौन से वाला समीक्षा, ये वाला क्या, या पूरा ही? मैम शुरू से कह रहे हैं। तुम ना बिना रिपीट करवाए मानते ही नहीं हो, तभी हमारा टाइम ज्यादा जाता है क्लास में। शुरू से हो तेरी। करो भाई, कोई रिपीट करेगा क्या बच्चा? मैम मैं कर दूं? कर दो। मैम आप ही कर दो मैम, थोड़ा भूल गया। हाँ तुम्हें शर्म आ गई है ना, पढ़ाने को बोलते ही शर्म आ गई। शुरू से कर रही हूँ, ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। देखो हमें क्या निकालना था? समेशन n निकालना, जो तुम पिछली स्लाइड में पढ़ रहे थे ना कि समेशन n की वैल्यू ये होती है। ये तो तुमने क्या किया था, डायरेक्ट निकाल लिया था फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें याद नहीं करना, जो अगला मेथड करा रही हूँ वो याद नहीं करना, बट वो बस आगे तुम्हें क्वेश्चंस में यूज होएगा ना, तो थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओगे, इसलिए करा रही हूँ। अदरवाइज तुमने ये एपी कंसिडर करके यहाँ से वैल्यू निकाली थी, सम निकाला था, n इंटू n प्लस 1/2 आया था, बस काफी है। मेरे को ये वैल्यू निकालनी, एक और प्रूफ देख रही हूँ मैं इसका। तो मैंने शुरू किया यहाँ से, ये तो मैंने खुद ही लिया है, ठीक है, यहां से शुरू किया मैंने। अब यहाँ मेरे को क्या दिख रहा है, दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकती हूँ। पहला तो क्या कि मैं डायरेक्टली n की वैल्यूज पुट करती जाऊं इसमें और सबको ऐड कर दूं। समेशन ऐसे ही करते हो आप, n की वैल्यू 1 पुट की, 2 पुट की, 3 पुट की, n तक जाऊंगी और सबको ऐड कर दूंगी। तो देखो ये वाला काम तो मैंने यही किया है। 1 पुट किया तो ये आया, 2 पुट किया तो ये आया, 3 4 ऐसे ही मैंने पुट कर दिया। यहाँ मैंने क्या ऑब्जर्व किया, तो सब कुछ कट रहा है। 1 स्क्वायर से 1 स्क्वायर गया, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर गया, सिर्फ एक 0 स्क्वायर बच रहा है और एक n स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये पुट करने के बाद मुझे आंसर मिला है n स्क्वायर। ये समेशन का आंसर है मेरा n स्क्वायर, ठीक है। ये एक तरीका हो गया इसको खोलने का। दूसरा तरीका क्या है भाई, मुझे यहाँ आइडेंटिटी लगती दिख रही है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी मुझे दिख रही है, मैंने खोल दी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये गया आपका, ये तो 1 ही बच गया, 1 इंटू ब्रैकेट, सिर्फ ये ब्रैकेट बचेगा, और ये ब्रैकेट क्या है? 2n माइनस 1, ठीक है। अब समेशन को मैंने ओपन कर लिया, मतलब इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। क्या कर दिया मैंने, इसके साथ अलग ले लिया और इसके साथ अलग ले लिया। इसके साथ लिया तो मेरा ये आ गया और 1 के साथ ही आ गया। ये तुम पीछे भी पढ़ के आए हो, कांस्टेंट है, 1 to n जा रहा है, तो n बनेगा इसका आंसर। ये क्या किया मैंने, 2 बाहर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। और ये वैल्यू क्या है, एक्चुअली यही तो मैं निकाल रही थी ना, इसी की वैल्यू मुझे निकालनी थी। समेशन n का मतलब क्या है? सिग्मा n 1 to n, ठीक है, n, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी। तो ये वैल्यू मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर ली और कुछ नहीं किया। इसको ऐसे लिखे रहने दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो निकाला है ये भी मैंने अपने तरीके से सॉल्व करके निकाला है इसको, और ये जो वैल्यू निकली थी ये भी मैंने इसको अपने तरीके से सॉल्व करके निकाली थी। बात दोनों इक्वल है, सॉल्व एक ही आदमी ने किया है, दोनों इक्वल है। n स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल मैंने रख दिया, इसके इक्वल रख दिया, तो मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी थी, बाकी सारा शिफ्ट मार दिया, तो मेरी n इंटू n प्लस 1/2 वैल्यू आ गई, ठीक है। बोलना पड़ेगा, हाँ फिर ही चलूंगी आगे। यस मैम। ठीक है, क्लियर है कांक्षा बेटा आपको? यस मैम। नेक्स्ट में अब तुम ये कर सकते हो प्रूव, सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर में मतलब क्या है? एन क्यूब। नहीं, ये तो दूसरा टॉपिक है, आप एन स्क्वायर पे आओ। एन स्क्वायर का मतलब क्या है, ये क्या पूछना चाह रहा है? 1 to n, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर,
ठीक है, इसको कैसे करोगे? देखो इसका पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला नोट कर लो क्या होता है। जैसे तुमने सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स लिखा है, ये क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। दिख रहे हैं? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, ये याद होने चाहिए तुम्हें बहुत बुरी तरीके से नंबर्स। ठीक है, n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बाय में 6, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब एक चीज नोटिस करो, इसको भी तुम आसानी से प्रूव कर सकते हो। जब मेरे को समेशन n लेना था तो मैंने ये लिया था, डिग्री देख रहे हो 2 ली थी। तो अब अगर मेरे को समेशन n स्क्वायर लेना है तो मैं डिग्री 3 लेके सॉल्व करूंगी इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगी ना, अगर मान लो तुम n में कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम इसको k ले लो। ठीक है भाई, सब जगह n हो गया, इसको k ले लो। यहां से चलूंगी मैं, अब मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगी? a क्यूब माइनस b क्यूब की। ठीक है, वो आइडेंटिटी लगा के मैं इसको ओपन करूंगी और दूसरी तरफ मैं क्या करूंगी? डायरेक्टली वैल्यूज पुट करूंगी भाई। 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 3 क्यूब माइनस 2 मैम क्यूब, 0 क्यूब और n क्यूब बच हाँ जाएगा। n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब। अब सेम वही प्रोसेस, सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ एक तो ये बचेगा n क्यूब बचेगा और एक ये बचेगा। तो यहाँ से मेरा आएगा n क्यूब। अच्छा, यहाँ से तुम सॉल्व कर लोगे क्या आइडेंटिटी लगा के a क्यूब माइनस b क्यूब की? यस मैम। हाँ ठीक है, तुम खुद सॉल्व करके देखना, अगर तुम्हें से नहीं होता तो मुझे बताना, तुम यहाँ फॉर्मूले तक पहुंच जाओगे। ठीक है, अगर नहीं होता तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना, मैं खुद करा दूंगी। क्लियर है? ओके मैम। n क्यूब के लिए क्या करोगे अब? ये था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर ये ऐसे लिख रहा है इसका मतलब ये क्या कह रहा है? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। यस मैम। ये बहुत आसान है, जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा है ना फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स वाला, यही तो पढ़ा है, n इंटू n प्लस 1/2। इसका भी पूरा स्क्वायर कर लेना। ठीक है, आई डोंट थिंक कि तुम्हें ये प्रॉपर्टी प्रूव करने की जरूरत है, बट अगर तुम्हारा मन करे प्रूव करने का तो तुम पावर क्या ले लेना, बहुत बड़ा पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। ये तो तुम डायरेक्टली याद ही कर लेना। ठीक है, डिग्री 4 लेके सॉल्व करोगे इसको, समझ रहे हो? इसको पहले Yes. 2 लिखोगे, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओगे, फिर उसमें फर्दर आइडेंटिटी लगाओगे, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब जब तुमने 2 समझ लिया ना कि किस तरीके से चीज निकली है, तो तीसरा करने की जरूरत नहीं, उसको डायरेक्ट याद कर लो। कर लोगे? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, समेशन n का होल स्क्वायर। यस मैम। अरे भाई, ये समेशन n था, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो उसको ऐसे लिखते हो समेशन n। ठीक है, अब तुम्हें ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी ना कि भाई अगर मान लो तुम्हें इस तरीके से कुछ दिया हो 2r प्लस 3, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 1 to n 2r प्लस समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n 3। अब इसको तुम फर्दर कैसे लिख सकते हो? 2 समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n r प्लस में समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n 3 लिख सकते हो ना। अब ये तुम्हें सॉल्व करना आता है, ये तुम्हें सॉल्व करना आता है, कर लोगे? मतलब Yes, वो ma'am. बोलेगा तो इसी तरीके से मान लो उसने ऐसे लिखा हुआ है समेशन a n स्क्वायर प्लस में b n प्लस में c, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो? a समेशन n स्क्वायर प्लस में b समेशन n प्लस में समेशन c। बताओ, लिख सकते हो? हाँ यस मैम, लिख सकते हैं। अब ये क्या चीज है? यहाँ पर समेशन n स्क्वायर तुमने अभी अभी फॉर्मूला लिखना सीखा है, लिख सकते हो। समेशन n का फॉर्मूला लिखना सीखा है, कोई ना कोई कांस्टेंट तुम्हें दे रखा होगा, उसको तुम्हें समेशन करना आ गया है, तो मतलब ये क्वेश्चन में यूज होगा। तुम्हें तरीके आ गए ना, अब क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, उसने इसका समेशन करने को बोल दिया तुम्हें, तो कैसे करोगे? इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? समेशन n स्क्वायर माइनस 2 समेशन n प्लस समेशन 2 लिख सकती हूँ। यस मैम। हाँ ये क्या होता है? फॉर्मूला पढ़ के आए हो, समेशन n स्क्वायर n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बाय में 6। ये क्या होता है? समेशन n मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्या होता है? n इंटू में n प्लस 1 बाय। समेशन 2 का मतलब क्या है? 2n की बात कर रहे हैं। यस मैम। समेशन 2, हाँ तुम्हारा जवाब नहीं आया। 2n। अरे समेशन 1 क्या था? n था, तो मैंने बताया था अगर यहाँ कोई और कांस्टेंट आ जाए हाँ, तो yes. मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 2n हो जाएगा। अब 2n टर्म्स तक तो Yes, ma'am. 2n हो जाएगा ना, तो वो लिखा है।
अब देखो यहाँ या तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या रहता है, भाई n + 1/2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, n भी कॉमन आ रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, समझ आई चीज? यस मैम। तो ये करो एक बार ट्राई। आ जाएगा ना। देखो ये क्या कह रहा है, इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलो, पहले ये देखते हैं। ये कह रहा है समेशन k = 1 to j 1। क्या आंसर आएगा इसका? एन। मैम जी j आएगा बेटा, इस बार n नहीं है। वहां तो आप n तक जाते थे, यहाँ आप j तक जा रहे हो, तो 1 + 1 + 1 j तक जाओगे तो कितना हो गया? j हो गया। ये हो गया। इसका मतलब इस पूरे का आंसर तो j आ गया, तो बच क्या गया? मैं पूरा नहीं लिख रही, इसके साथ j लगा के लिख रही हूँ। देखो j = 1 to i और अंदर है j। अब इसका क्या मतलब है भाई? I j plus की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू i रखनी है। इसका मतलब है 1 + 2 + 3 अप टू i। ये सम ऑफ i नेचुरल नंबर्स हो गया, मतलब n की जगह i रख दो तो i × i + 1/2 हो जाएगा। n की जगह i है बेटा, कुछ नहीं है। n होता था तो तुम क्या लिखते थे? n × n + 1/2। हाँ मैम हाँ ओके। अब यहाँ i हो गया। क्या फर्क पड़ता है? सम ऑफ n फर्स्ट n नेचुरल नंबर था, यहाँ सम ऑफ फर्स्ट i नेचुरल नंबर है, तो n की जगह i ले लो। ठीक है, इसका Yes, मतलब ये जो तुमने सॉल्व किया, इसका आंसर तुम्हारा ये आ गया। तो बच क्या गया तुम्हारा ओवरऑल? एक तो ये बाहर वाला समेशन बच गया, i = 1 to n, और अंदर बच गया i × i + 1/2। हाँ जी आकांक्षा बेटा बोलो। मैम ये जो नेचुरल नंबर वाला फॉर्मेट था वो आपने k = 1 to j में क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बेटा यहाँ कांस्टेंट है, इधर 1 है, इधर वेरिएबल है, इधर j है। आप j की वैल्यू 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे। यहाँ मेरे को एक बात बताओ, k है ही नहीं, तो k की वैल्यू 1 2 3 डालने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? आंसर तो 1 ही आएगा। समझ आया? n समेशन i = क्या है वो मैम? 1 है। एक मिनट वो मारती हूँ। आकांक्षा समझ आया आपको? भाई यहाँ मैं k = 1 to j रख रही हूँ, फर्क पड़ता तब यहाँ k होता। k होता तो मैं k को 1 रखती, 2 रखती, तो फर्क पड़ता, वहां 1 आता, 2 आता, 3 आता। बट यहाँ k है ही नहीं बेटा। आप k को 10 रख लो, चाहे इधर तो 1 ही है, इधर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जितनी बार भी रखोगे तो 1 ही आएगा, 1 + 1 + 1 ये आएगा j टाइम्स। ठीक है, लेकिन यहाँ j था और तुम j को ही चेंज कर रहे हो, j वेरिएबल है। j को 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, j को 2 पुट करोगे तो 2 आएगा, 3 पुट करोगे तो 3 आएगा। कल को यहाँ ऐसे होता, मान लो j = 1 to i और इधर 1 होता, तो इसका आंसर क्या आता? i आता। ठीक है, समझ आया? वेरिएबल और कांस्टेंट में फर्क आ रहा है। वहां पर कांस्टेंट था, इस वजह से 1 2 3 4 नहीं आया। यहाँ पर वेरिएबल था, मैं चेंज कर रही हूँ, j को 1 रख रही हूँ, 2 3 4 5 6, तो फर्क पड़ रहा है क्योंकि इधर j है। ठीक है, हो गया होगा क्लियर? आई थिंक देखो यहाँ तक पहुंच गई मैं। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब इसको ऐसे तो नहीं कर सकते सॉल्व, इसको थोड़ा प्रॉपर लिखो। 1 to n इसको लिखोगे तो i²/2 + i/2 आएगा। अब इसको फर्दर तुम कैसे लिखोगे? समेशन i = 1 to n i²/2 प्लस में समेशन i = 1 to n i/2। ठीक है, अब ये देखो, ये जानी पहचानी चीज बन गई क्या? 1/2 तो कांस्टेंट, उसको बाहर ले लो, तो 1/2 समेशन i = 1 to n, अंदर बन गया i² प्लस 1/2 समेशन i = 1 to n, अंदर बन गया i। अब तुम फिर कंफ्यूज होगे, देखते हैं कौन नहीं होता। ये क्या चीज है? मैम समीशन n² है ये। समेशन n², बस n की जगह i लिखा हुआ है। और ये Yes, क्या ma'am. चीज है? मैम समेशन n into n plus 1 ऐसे। अपॉन n × n + 1/2। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2 इंटू, देखो वैल्यू होती थी n × में n + 1 इंटू 2n + 1 बाय में 2n plus 1 n की जगह क्या कर देना? i कर देना, i + 1 2i + 1 अपॉन में 6 प्लस 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा? i × में i + 1 बाय में 2। ये क्या हो गया आपका आंसर? आंसर। आंसर हो गया। अच्छा, यहाँ मैंने एक गड़बड़ कर दी। देखो समेशन खोल रहे हो ना, तो n की टर्म्स में ही आएगा ना, मैंने i की टर्म्स में ही लिख दिया। गड़बड़ क्या की है देखो, अब तुम ये पुट करोगे i की वैल्यू 1 2 3 अप टू n जाएगा ना वो, तो ये ऐसे बनेगा 1² + 2² + 3² अप टू n²। यहाँ तो n की टर्म्स में ही खोलोगे इसको। यस मैम। ठीक है, यहाँ ये मत करना, i की टर्म्स में नहीं खुलेगा ये। वही मैम, थोड़ा मैं सोच रहा था। हाँ, समझ गए ना?
यस भाई मैम। तुम्हें समझ नहीं आता ना तो तुम वैल्यूज पुट कर लिया करो। आई स्क्वायर की बात कर रहे हैं, आई की वैल्यू 1 2 3 अप टू n पुट करो, ये बनेगा। ये तुम्हें पता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला लगा दो n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन में 6। अपॉन 6 सेम ये यहाँ पुट करो, आई की वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n जाएगा, इस सम ऑफ n फर्स्ट इंटू n में नेचुरल 2n नंबर्स है, यहाँ पे प्लस इसका 1। फॉर्मूला लगा दो। क्लियर है, कर लोगे ये? यस मैम। ठीक है, ठीक है। इतना ही रखते हैं बेटा, आज मेरी क्लास है दूसरी। Okay. ठीक है, अपना कर लेना। अच्छा वो 2-3 क्वेश्चन वो हो रहे तुम्हारे कल वाले, कोई नहीं, वो मैं करा दूंगी। अगर मैं करा नहीं पाई तो मैं